अनपढ़ों का ससुराल। सपना की शादी एक बहुत अच्छे घर में होती है, पर अफसोस सपना के ससुराल में 4-5 पीढ़ी तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था। एक तरह से सपना का पूरा ससुराल अनपढ़ था और सपना पढ़ी लिखी, और सपना इस बात से बिल्कुल अनजान थी। ऐसे ही एक दिन सपना के ससुर सपना के हाथों में न्यूज़पेपर देकर उससे कहते हैं, बहू, मैंने आज से ही घर में न्यूज़पेपर लगवाया है। अरे वाह पापा, घर में पढ़ी लिखी बहू क्या आ गई। आपने उसके बारे में सोचना भी शुरू कर दिया और न्यूज़पेपर लगवा लिया। अरे गुड़िया बेटा, ये अखबार तो मैंने अपने लिए लगवाया है। मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं, पर बहू है ना, मुझे रोज़ सुबह न्यूज़ पढ़कर सुनाएगी। क्या बहू? हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। सपना इस बात से अनजान थी कि उसका पूरा ससुराल अनपढ़ है। उसे लगता था कि शायद उसके सास ससुर ही अनपढ़ हैं। अब ऐसे ही एक दिन सपना घर के कामों में व्यस्त होती है, तभी कमल सपना को आवाज़ लगाते हैं, बहू, न्यूज़पेपर आ गया है, अब जल्दी से आज का न्यूज़ पढ़कर सुना दो बेटा। गुड़िया, मैं रोटी बना रही हूँ, पिताजी हॉल में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब तुम एक काम करो ना, आज पिताजी को तुम न्यूज़पेपर पढ़कर सुना दो। भाभी, अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो पापा आपको थोड़ी ना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहते। लगता है भैया ने आपको अब तक बताया नहीं, हमारे घर में पिछले 4-5 पीढ़ी से कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा तो पूरा खानदान ही अनपढ़ है। गुड़िया, क्या मजाक कर रही हो। अच्छा चलो, मैं मान लेती हूँ कि तुम माँ और पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, पर अपने भैया के लिए तो ऐसा मत बोलो। वो पढ़े लिखे हैं, तभी तो MNC कंपनी में काम कर रहे हैं। भाभी, गलत फहमी से बाहर निकलिए। और रही भैया की बात, तो हाँ, भैया MNC कंपनी में काम करते हैं, पर वो वहाँ कंप्यूटर पर नहीं बल्कि बाहर धूप में गेट के बाहर चौकीदारी का काम करते हैं। पर देखिए, हमारे पास ना पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी खानदानी ज़मीन जो है। इतना बोलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। सपना को जब ये पता चलता है कि उसका पूरा ससुराल अनपढ़ है, तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और रात को जब सपना का पति रोहित घर आता है, तो सपना गुस्से में उससे कहती है, आपने और आपके पूरे परिवार ने मुझे धोखा दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरा पूरा ससुराल पिछले 4-5 पीढ़ी से अनपढ़ है, तो मैं ऐसे अनपढ़ घर में कभी शादी नहीं करती। सपना, मैं मानता हूँ कि मेरा पूरा परिवार अनपढ़ है, और मेरे घर वालों को भी यही लगता है कि मैं भी उनकी तरह अंगूठा छापूं, पर मैं 12वीं पास हूँ। पर अफसोस उसके आगे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे हर महीने घर में पैसे देने होते थे। इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर चौकीदारी का काम करना पड़ा, और मैंने ये पढ़ाई भी घर वालों से छुपा कर करी है। दूसरे शहर जा रहा हूँ काम करने, ये बहाना दिया था घर पर। अरे पर क्यों आपने आगे की पढ़ाई नहीं करी? अगर आपने आगे की पढ़ाई कर ली होती तो आज आप इतनी बड़ी कंपनी में चौकीदार नहीं बल्कि मैनेजर होते। क्योंकि मेरे घर वाले पढ़ाई के खिलाफ है। उनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। अगर ऐसी बात है तो अब मैं आपको आगे की पढ़ाई करवाऊंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे पति को पढ़ने लिखने से कौन रोकता है। आने वाली पीढ़ी अब अनपढ़ नहीं रहेगी। सपना ठान लेती है कि वो अपने 12th पास पति को आगे की पढ़ाई करवाएगी और उसका करियर बनवाएगी। इसीलिए अगली ही सुबह जब सब खाने की टेबल पर साथ में बैठे थे, तो सपना इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करती है। मुझे पता चल चुका है कि मेरा पूरा ससुराल अनपढ़ है। मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अनपढ़ हो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी पढ़े लिखे और चौकीदारी का काम ना करके कोई अच्छी नौकरी करे। सुनिए जी, बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम अमीर हैं, पैसों की भी कमी नहीं है, पर फिर भी हमारा बेटा चौकीदारी का काम करता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सही कह रही हो तुम। कुछ लोगों ने मुझसे भी रोहित के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मेरा बेटा चौकीदारी का काम नहीं करेगा, बल्कि मेरे साथ दुकान पर बैठेगा। अरे हमारी खुद की इतनी बड़ी दुकान है। अब कैसी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ रोहित जी के आगे की पढ़ाई की बात कर रही हूँ, और आप लोग हैं जो उन्हें दुकान पर बिठाना चाहते हैं। भाभी, माँ और पापा सही तो कह रहे हैं। भैया आप पढ़ लिख कर क्या करेंगे?
अच्छा यही है कि वो पापा के साथ दुकान पर बैठ जाए। माफ़ करना गुड़िया, पर तुमने खुद ने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि इंसान का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। मैंने कह दिया ना, रोहित जी पढ़ाई करेंगे तो मतलब पढ़ाई करेंगे। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए रोहित जी को कौन दुकान पर बिठाता है। बहू, इस घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी हैं, इसलिए इस घर में उन्हीं की चलेगी। रोहित बेटा, कल जाकर ऑफिस में कह देना कि अब तुम चौकीदारी की नौकरी नहीं करोगे, बल्कि अपने पापा के साथ दुकान पर बैठोगे। इतना बोलकर सपना की सास और पूरा परिवार सपना से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। क्योंकि रोहित ने भी अपने घर वालों के सामने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, इसलिए सपना को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। वो रोहित पर भड़कने लगती है। रोहित, ये सब क्या है? मैं आपके लिए घर वालों से लड़ रही हूँ ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सको और अपने पैरों पर खड़े हो सको, पर आप हैं जो गूंगे बनकर खड़े थे। आपको भी अब अपने माँ बाप के खिलाफ जाना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। पर सपना, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ कैसे जाऊँ? मैं अपने माँ बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकता और ना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। रोहित का ये जवाब सुनकर सपना का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो रोहित से नाराज़ हो जाती है। एक तरफ पूरा घर सपना से नाराज़ था, तो वहीं दूसरी ओर सपना रोहित से। सपना की नाराज़गी खत्म करने के लिए रोहित उसकी बात मान जाता है। अब गुस्सा छोड़ भी दो ना, मैं करूँगा आगे पढ़ाई, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा बस। तो जाकर घर वालों से कह दो कि आप दुकान पर नहीं बैठोगे और आगे की पढ़ाई करोगे। सपना के कहने पर रोहित पहली बार अपने घर वालों के खिलाफ जाता है और अपने घर वालों को अपना फैसला सुना देता है। माँ पापा, आप लोगों से छुपकर मैंने जैसे तैसे 12th तो पास कर ली, पर मैं 12th के आगे नहीं पढ़ पाया। मैं इतनी बड़ी कंपनी में एक चौकीदार का काम कर रहा हूँ और अब वो काम छोड़कर मुझे दुकान पर नहीं बैठना। मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करके अपना करियर बनाना है। रोहित बेटा, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ जा रहा है। अरे हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा बुरा नहीं चाहते। अगर तू दुकान पर बैठेगा तो तू अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो जाएगा, कल को अपनी बहन की शादी कर पाएगा। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा बेटा। अरे पढ़े लिखे लोग तो बेरोजगार बैठे हैं। मैं जानता हूँ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, पर सारे नहीं। और वैसे भी आप सिर्फ दुकान पर बैठकर कमाई कर रहे हैं, पर पढ़ने लिखने के बाद मैं अपनी इस दुकान को बिजनेस में बदलना चाहता हूँ और आसमान की ऊंचाई तक पहुँचना चाहता हूँ। इसके लिए मेरा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अब मान भी जाइए ना, कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को भी जब आप गर्व से कहेंगे कि आपके बेटे बहू दोनों पढ़े लिखे हैं। गलती कर दी हमने इस घर में पढ़ी लिखी बहू लाकर, और उससे भी बड़ी गलती हमने अपने बेटे पर विश्वास करके कर दी। अरे हमारे ही नाक के नीचे इसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कर ली और घर में किसी को पता भी नहीं चला। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज के ज़माने में भी आप लोगों की सोच नहीं बदली, पर मेरी सोच बदल चुकी है। छोड़ दीजिए, हमारे बेटे ने फैसला कर लिया है, अब वो हमारी नहीं सुनेगा। रोहित और सपना की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ता है और सपना अपने पति की आगे की पढ़ाई पूरी करवाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद रोहित अपनी ही दुकान में बैठकर अपनी छोटी सी दुकान को बड़ी करता है, जहां रोहित अब दुकान में अकेले नहीं होता, बल्कि अपने दुकान में कुछ लोगों को रोजगार देता है। और ये देखकर कमल की सोच भी बदल जाती है।